प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9 के विज्ञान विषय का जो यहाँ पर हम पेपर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो पेपर है 12 जिले का है, जो कि कल 15 अप्रैल को हुआ था। तो जिन भी जिलों में जो है विज्ञान का पेपर नहीं हुआ, ये पेपर उन जिलों के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है। तो यानी कि इसको आप जो है जरूर करके जाएं। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है भाग आ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था। तो देखिए, ये सभी को पता है कि जल की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था होती है। और कमरे के ताप पर कौन सी धातु जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो इसमें हमारा पारा आंसर आएगा। और डियर स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बता दूं कि जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे उसमें से इस पेपर में जो है अधिकतर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आए हुए हैं। अभी आप भी देखना कि कितने क्वेश्चन इसमें जो है आए हैं। इसके बाद देखिए, निम्न में से संयोजी ऊतक कौन सा है। तो इसमें रक्त भी आ जाएगा, अस्थि भी आ जाएगी, लिगामेंट भी आ जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो ये होता है हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन सी होती है, CO2 होती है। इसके बाद देखिए, हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। तो देखिए, ये क्या होता है, ऑर्थ्रोपोडा होता है। और इसके बाद है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जिनमें जो है अवस्था चेंज होती है तो वापस वैसे ही बन जाता है, यानी कि उत्क्रमणीय होता है। इसमें भौतिक अवस्था में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें ये अनुत्क्रमणीय होता है, यानी कि अगर कोई पदार्थ बन गया तो वापस उससे वो पहले वाला पदार्थ नहीं मिलेगा और इसके जो है नए पदार्थ बनते हैं। इसके बाद देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सिंपल सा है कि किसी भी कोई भी अभिक्रिया हो रही है उसमें क्रिया कारकों का कुल द्रव्यमान एवं उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर रहता है। अर्थात द्रव्यमान में न तो कोई वृद्धि होती है और न ही कमी होती है। इसके बाद देखिए, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। यह मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा है। इसके जो है 90% क्वेश्चन हमने उसमें करवा रखे हैं। इसके बाद है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। तो ये भी बहुत सिंपल है। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ये आएगा कि दुनिया का जो हर पिंड दूसरे पिंड को जो है पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है कि ये जो दोनों बल जो दो होंगे, दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफलों के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है कि लोहे की कील पानी में डूब जाती है जबकि लोहे का जहाज पानी की सतह पर तैरता रहता है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि जो लोहे की कील जो है, इसका जो घनत्व होगा वो जो लोहे का जहाज है उसके घनत्व से जो है अधिक होता है, तो ये पानी में डूब जाती है। इसके बाद अगला है हमारे पास, निम्न के अणुसूत्र लिखिए, यानी कि इनके फॉर्मूले हमें लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्या है, बुझा हुआ चूना। ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको करवा रखे हैं। बुझा हुआ चूना, इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaOH2 का होल ट्वाइस, CaOH2। क्लियर। इसके बाद बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हमारा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, इसका ये फॉर्मूला होगा। इसके बाद हमारा है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, MgCl2, ये इसका आंसर आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट में करवा रखा है, आप देख लेना। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भंडारण की प्रक्रिया में कौन से कारक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तो देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें क्या होता है कि प्रत्येक कोई क्रिया है उसकी सदैव बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यह होता है क्या, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसके बाद देखिए, पादपों में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम और विभज्योतक को समझाइए। देखिए, पादपों में दो प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं, एक तो विभज्योतक ऊतक और एक स्थायी ऊतक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, पादप जगत का उभयचर किसे और क्यों कहा जाता है। तो ये ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। और इसके क्यों कहा जाता है ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में करवा रखा है। इसके बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, ये भी करवा रखा है हमने। मृदा प्रदन, सब ये सब करवा रखा है। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 21वां, सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है वो हमारा किसने, न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। और पादप जगत का जो उभयचर है वो टेरिडोफाइटा को बोला जाता है। और इसके बाद जो है कोशिका का शक्ति ग्रह किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। पर स्टूडेंट देखिए, इसने पादप जगत का जो उभयचर है वो टेरिडोफाइटा दे रखा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ब्रायोफाइटा आना चाहिए।
इसके बाद देखिए एक पंच जगत अवधारणा किसने दी और इसमें कौन कौन से जगत पाए जाते हैं, तो ये देखिए RH विटेकर ने दी थी और इसकी जगत की बात हम उसमें हमने करवा रखा है। इसके बाद ये न्यूमेरिकल है और जे थॉमसन का परमाणु मॉडल ये भी हमने करवा रखा है। इसके बाद देखिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन, निम्न के अणु सूत्र लिखिए। देखिए सोडियम क्लोराइड है तो सिंपल है NaCl। इसके बाद है सिल्वर नाइट्रेट तो ये होगा AgNO3, इसका फॉर्मूला क्या होगा AgNO3। इसके बाद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2, ये इसका फॉर्मूला होगा। इसके बाद है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये होता है H2S। और इसके बाद है अमोनिया क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए अथवा इन निम्न के परमाणु क्रमांक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो यहाँ पर देखिए सोडियम दे रखा है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लास्ट वाला बनाएंगे तो क्या बनेगा 2p6 और 3s1, ये बनेगा लास्ट वाला। और क्लोरीन है, क्लोरीन C17, क्लोरीन 17 परमाणु क्रमांक होता है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका 3s2 3p5 लास्ट वाले। इसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट जो है हमारा 27वें नंबर पर आता है और इसका क्या होगा 3d4 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ये भी हमने करवा रखा है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम, ये भी जो है हमने करवा रखा है, सिंपल क्वेश्चन है। तो वो इसका नाम है राइजोबियम, क्या नाम है इसका राइजोबियम। इसके बाद है मत्स्य पालन और पशुपालन में क्या समानताएं हैं। मृदापरदन के किन्हीं दो कारण कोई भी आप बता सकते हो, अतिवृष्टि या भूस्खलन जो भी है। इसके बाद देखिए क्या दिया है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र आप आसानी से कर सकते हो। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म ये सब हमने करवा रखे हैं। कार्य की परिभाषा, कार्य की परिभाषा सिंपल सी है कि जैसे कि किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बल कहते हैं। और इसका मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल होता है। जब बल की दिशा में, जब बल जो है विस्थापन की दिशा में संपादित हो तो कार्य के लिए आवश्यक फॉर्मूला देखिए W बराबर क्या होता है F×d यानी कि बल इंटू विस्थापन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें अथवा करके दे रखा है, न्यूमेरिकल है और उत्प्लावकता को परिभाषित कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें क्या होता है कि तरल पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु को उसमें डुबोए जाने पर वह वस्तु को ऊपर की ओर जो है बल लगाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं, ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं, ये भी हमने करवा रखा है। और इसके बाद ऊर्जा का व्यापारिक जो मात्रक है जूल या किलोवाट घंटा। इसके बाद जब आप साइकिल चलाते हैं तो ऊर्जा का रूपांतरण देखिए गतिज ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा इनमें जो है बदलती है। इसके बाद ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, ऊर्ध्वपातन सिंपल सा है कि अब अगर हम किसी भी ठोस को गर्म करते हैं तो वो जो क्या होता है वो द्रव में बदले बिना ही किसमें गैस में बदल जाता है, वो ऊर्ध्वपातन होता है, जैसे कपूर को जलाना। इसके बाद है नमक तथा कपूर के मिश्रण को पृथक करने की ऊर्ध्वपातन विधि, ये भी हमने करवा रखी है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, जो एक दूसरे से छूने से या संपर्क से फैल जाते हैं। संक्रामक रोग फैलने की कौन कौन सी विधियां हैं, हमारे बंदूक से गोली दागने पर हमारे जो खंदा उसको धक्का क्यों लगता है। और इसके बाद ये सारी क्वेश्चन हैं ये हमने जो है करवा रखे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये जो पेपर है कितना सिंपल है और ये जो पेपर है 12 जिले का पेपर है जो कि कल 15 अप्रैल को हुआ था। और जिन भी जिलों में पेपर न्यू आए उनको ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, इसमें से उनके जरूर जो है क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर हमारे चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।